हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। सो इस प्लेलिस्ट में हम सीख रहे हैं कि डीएसए क्वेश्चंस को कैसे आपको इंटरव्यूज में अप्रोच करना है। सो इंटरव्यूज में यू हैव सीन नॉट जस्ट अबाउट राइटिंग द करेक्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू हैव अप्रोच द प्रॉब्लम इन द करेक्ट मैनर। सो अभी तक हम काफी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, जिनमें हमने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आप इंटरव्यू से पूछ सकते हो बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द सॉल्यूशन। सो आज हम एक काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड हम उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे एंड ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी उसके काफी तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन मल्टीपल वेज यूजिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स, सॉर्टिंग, यूजिंग हैशिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द क्वेश्चन सेज कि आपको एक एरे गिवन होगा ऑफ एन एलिमेंट एंड जो आपके एलिमेंट्स है उस एरे में दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप एंड आपको बोला गया है कि हर एलिमेंट उस एरे में 2 बार रिपीट हुआ है except one element and you have to find that element. So the question is about finding that one element जो आपका array में repeat नहीं हुआ है. So it sounds like a pretty simple question. For example, अगर आपको array given है then you have to return 3 in this case because 1 भी यहाँ पे हमारा 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है, except 3 हमारे जितने एलिमेंट्स थे एरे में वो रिपीट हुए हैं, राइट? सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3। नाउ इसमें हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन। पहले तो जो चीजें हमें ऑलरेडी क्लियर हैं, टाइप ऑफ योर एलिमेंट्स इज गोइंग टू बी इंटीजर, n इज गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 6 एंड हमें बोला गया है हमेशा जो एरे होगा उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी क्या आपके एलिमेंट्स 2 से ज्यादा बार रिपीट हो सकते हैं या नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एरे है 2 2 2, सो इस केस में आपको 2 रिटर्न करना है और दिस लाइज इन द केस वेयर यू हैव टू रिटर्न लेट्स से -1, और दिस इज द केस जहाँ पे आपका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपकी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। सो पहली चीज तो ये। नाउ इन दिस केस लेट्स से आपका जो इंटरव्यूअर है वो बोलता है कि एक पेयर का मतलब हो गया कि एक बार एलिमेंट रिपीट हुआ है, द अदर एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड इंडिविजुअली। सो इन दिस केस यू हैव टू रिटर्न 2। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कैन बी इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपका कोई भी एलिमेंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एरे है 2 2 1 1, सो इन दिस केस आपको क्या रिटर्न करना है। सो यहाँ पे आपने क्लैरिफाई कर लिया, यू हैव टू रिटर्न -1 हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क इज कि आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हो या नहीं। सो आप स्पेस के बारे में क्लियर कर सकते हो बिकॉज टाइम के बारे में हमें ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन है दैट साइज इज गोइंग टू बी 10⁻⁶। सो यू हैव टू आइदर सॉल्व इट एट O ऑफ n और इवन लेस देन दैट। ठीक है, तो ये हो गए सारे बेसिक क्लैरिफिकेशंस जो हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले करने थे। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो देखो यहाँ पे हमें क्या चीज चेक करनी है, हमें देखना है कि हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या रही। सो हम सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, इफ यू कैन यूज एक्स्ट्रा मेमोरी देन हम इसे सिंपली हैशिंग से सॉल्व कर सकते हैं, राइट? एंड हैशिंग में हम क्या करेंगे, हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना देंगे। अनऑर्डर्ड हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यू कैन सिंपली टेक एन अनऑर्डर्ड मैप जहाँ पे हमारा की क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी दैट value of element itself and the value corresponding to this is going to be the frequency. So let's say 2 के corresponding क्या frequency थी in this array, so it is going to be 2 2 1 2 and 3 1. This is going to be your map and जिसमें आप चेक कर सकते हो कि the frequency of 3 is 1, so the answer is going to be 3, राइट? सो आप एक मैप बनाओगे, यहाँ पे लेट्स से इसका नाम आपने फ्रीक्वेंसी ही रख दिया बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन दिस मैप। देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप आइट्रेट करोगे अपने एरे पे। सिंपली यू कैन से फ्रॉम 0 to I लेस देन n, I प्लस प्लस एंड देन फ्रीक्वेंसी ऑफ a ऑफ I प्लस प्लस। सो ऐसे आपने स्टोर कर लिया। देन उसके बाद आप इस फ्रीक्वेंसी वाले मैप पर आइट्रेट करो 1 by 1 एंड देन यू आर गोइंग टू चेक किस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर्स में है, राइट? क्योंकि हमें इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो सिंपली आप 1 को अगर चेक करोगे तो यहाँ पे आपकी ये वाली कंडीशन चेक नहीं होगी, राइट? यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी 3, सो यू विल से कि यार ये एलिमेंट तो हमारा एक से ज्यादा बार आया है, बट द एक्चुअल आंसर इज 2 ओनली। So आप instead of checking for 1, you are going to check for whether the frequency is even or not. यहीं पर अगर आपकी कंडीशन होती,
अगर आपका इंटरव्यूअर बोलता कि नहीं, दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स आर गेटिंग रिपीटेड, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो इन दैट केस यू आर जस्ट गोइंग टू चेक फॉर वन डायरेक्टली, राइट। सो अगर ये चीज आपने इनिशियली क्लैरिफाई नहीं करी होती, सो इट कैन चेंज योर सॉल्यूशनिंग एज वेल। सो यहाँ पे हमने ये चीज क्लियर कर लिया, दैट इज वाई वी आर सेइंग कि अब हमें ऑड नंबर चेक करना है, ऑड फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। सो दिस इज आवर फर्स्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें पता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ n है। द नेक्स्ट सॉल्यूशन कैन बी यूजिंग सॉर्टिंग। तो देखो हम सॉर्टिंग कैसे यूज कर सकते हैं, यूजिंग सॉर्टिंग। सो सबसे पहले हमने हैशिंग का देखा, अब हम देखने वाले हैं सॉर्टिंग। अगर हम इसे सॉर्ट कर देते हैं तो हमारे पास एरे आएगा कुछ ऐसा। नाउ इसमें हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं, हम हर बार दो दो का जंप लेंगे इन द लूप, जो हम फॉर लूप लगाएंगे जिससे हम आइटरेट करेंगे अपने एरे पे, हम उसे 0 से स्टार्ट करेंगे एंड हर बार दो दो स्टेप्स का जंप लेंगे। सो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे आप एक फॉर लूप लगाओगे इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेकर i लेस देन n एंड i प्लस इक्वल टू। सो आप हर बार दो स्टेप्स का जंप ले रहे हो। देन क्योंकि आपको यहाँ पे i प्लस वन को चेक करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ चेक लगाओगे वेदर i प्लस वन इज लेस देन n और नॉट, राइट। आपके एरे में होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट आउट ऑफ इंडेक्स एरर। उसके बाद आपको सिंपली चेक करना है इफ a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू a ऑफ i प्लस वन। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, ये वाला एलिमेंट आपके इक्वल नहीं है, तो रिटर्न a ऑफ i। एंड अगर आपका a ऑफ वन जो है वो लेस देन n नहीं है, दैट मीन्स यू आर एट द लास्ट एलिमेंट। सो दिस इज द केस लाइक 1,1 2,2 एंड 3। सो 3 पे जब आप आ जाओगे तो इसके बाद कोई एलिमेंट चेक करने के लिए है ही नहीं, तो आप यहाँ से सिंपल क्या रिटर्न कर सकते हो, एल्स में आप लिख सकते हो रिटर्न a ऑफ i। एंड जब ये फॉर लूप पूरा खत्म हो जाएगा देन यू कैन रिटर्न -1। सो अब अगर आप इसे ड्राई रन करके देखो, हम क्या बोल रहे हैं 1,1 2,2। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले 1 से स्टार्ट किया क्योंकि हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, हम लेस देन n चेक कर रहे हैं। देन उसके बाद हम बोलेंगे इफ i इज लेस देन n विच इज ट्रू, हम चेक कर रहे हैं a ऑफ i प्लस वन इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पे ये दोनों पेयर इक्वल हैं, राइट। सो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, सो हम यहाँ से रिटर्न नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जंप करेंगे दो स्टेप्स आगे, तो अब हम आ गए यहाँ पे। उसके बाद हम इन दोनों को चेक करेंगे, ये भी सेम है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड हम आउट ऑफ फॉर लूप आ जाएंगे एंड देन वी विल रिटर्न -1। सो ये केस क्या रिटर्न करेगा, -1। सो दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन। सो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग के थ्रू। अब सॉर्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, O ऑफ n log n हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, बट द ऑक्सिलरी स्पेस हियर इज 1, राइट, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, यू हैव टू आस्क क्या ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है जो हमारा ऑड टाइम्स आ रहा है, या फिर देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस एज वेल। सो ये भी चीज आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट ये जनरली आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा दैट ओनली वन नंबर इज देयर जो आपको रिटर्न भी करना है।